हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपकी एक बेस क्लास होती है, बाकी की जो क्लासेस होती हैं वो ड्राइव क्लास होती हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी क्लास से ड्राइव होकर बनी होती हैं। इट मीन्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपकी एक बेस क्लास होती है, उससे हम एक नई ड्राइव क्लास क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो आपकी ड्राइव क्लास होती है उससे ही हम एक न्यू ड्राइव क्लास क्रिएट करते हैं। तो इनहेरिटेंस में इस तरीके से ये मल्टीपल लेवल क्रिएट होते चले जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसे ठीक नॉर्मली अगर आप समझें तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में आपने देखा था एक क्लास किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट कर रही थी। ठीक उसी तरीके से अगर हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को आगे बढ़ा देते हैं, इट मीन जो चाइल्ड क्लास है उससे भी एक नई क्लास ड्राइव कर देते हैं, तो ये जो फॉर्म बन जाती है आपकी वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम से इसको और अच्छे से समझ लीजिए। हमने यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट किया है क्लास ए का, जो कि आपकी बेस क्लास है, उससे हमने एक ड्राइव क्लास क्रिएट की है क्लास बी। ठीक है, ये ड्राइव की गई है किसी से, आपकी ए क्लास से। ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर सी क्लास को ड्राइव किया है बी क्लास से। ठीक है, इसी तरीके से ये लेबल्स क्रिएट हो रहे हैं, ए से बी, बी से सी। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। अब हम देख लेते हैं सिंटैक्स के द्वारा कि किस तरीके से हम इसका जो सिंटैक्स है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी जो सुपर क्लास होती है उसको क्रिएट करते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सिंटैक्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लास ए को क्रिएट करेंगे। क्लास ए, उसके अंदर उससे रिलेटेड आपके डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड होंगे। ठीक उसके बाद में हम दूसरी क्लास जो थी आपकी क्लास बी उसको क्रिएट करेंगे, जो कि एक्सटेंड करेंगे किसको, क्लास ए को। ठीक है, उसके अंदर उससे रिलेटेड आपके डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड होंगे। उसके बाद में हमारी जो तीसरी क्लास है क्लास सी, जो कि एक्सटेंड करेगी किसको, आपकी बी क्लास को, और उसके अंदर उससे रिलेटेड आपके डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड होंगे। तो इस तरीके से हम इसका सिंटैक्स होता है और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं, उसको हम फ्लो डायग्राम से समझ लेते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में क्या क्रिएट करने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर आप फ्लो डायग्राम देख रहे हो, जिसमें कि हमने क्या किया है, आपकी 4 क्लासेस क्रिएट की हैं, सेम 1, सेम 2, सेम 3 और सेम 4। यहाँ पर हम इन क्लासेस के द्वारा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के आपके मार्क्स क्रिएट करेंगे और उन मार्क्स का एवरेज वैल्यू निकालेंगे कि उनकी एवरेज क्या थी। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सेमेस्टर 1 का हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे किसमें, सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 को हम इनहेरिट करेंगे किसमें, सेमेस्टर 3 में। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो सेमेस्टर 3 वाली क्लास है उसको हम इनहेरिट करेंगे किसमें, 4 क्लास में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं। जैसा कि डायग्राम में सबसे पहले हमने सेम 1 बनाई थी क्लास, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सेम 1 क्लास को क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्लास कीवर्ड और सेम 1 हम इसका नाम दे देंगे। इसके अंदर 5 इंटीजर टाइप के हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हमने मार्क्स, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करी है हमने M11, M12, M13, M14। इट मीन्स इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा, ये मार्क्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट के। ठीक है, और इस तरीके से M11, M12, M13, M14 यहाँ पर ये मार्क्स के लिए क्रिएट किया गया है। इनकी हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए हमने एवरेज 1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक उसी तरीके से हम इसके अंदर आएंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस मेथड का कोई भी डेटा टाइप हमने नहीं लिखा है, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका हम कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है, और उसका जो नाम होता है वो आपकी क्लास का नेम होता है। इसीलिए हमने सेम 1 यहाँ पे इसका नाम दिया है। और इसके बाद में इसके अंदर हमने क्या किया है, हमारे जो वेरिएबल्स थे उनको वैल्यू इनिशियलाइज की है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका मेन काम यही होता है कि वो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको वैल्यू इनिशियलाइज करता है। तो यहाँ पर M11 को हमने 95 इनिशियलाइज किया है, M12 को
93, M13 को 88, M14 को 19 और उसके बाद में हमने जो एवरेज वाला वेरिएबल था उसके अंदर एवरेज का फॉर्मूला लगाया है इजिकल्स टू हमारे जितने भी मार्क्स थे चारों सब्जेक्ट के और डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से यहाँ पर एवरेज निकल आएगा हमारे चारों सब्जेक्ट का और जो एवरेज वाले का रिजल्ट होगा वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, आपका एवरेज वन वेरिएबल में, जिसको कि हम आगे जाके क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो ये तो हो गई आपकी क्लास 1। उसके बाद में हम क्लास 2 क्रिएट करेंगे जो कि क्या करेगी, हमारी जो सेम 1 वाली क्लास थी उसको अपने अंदर इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पर दूसरी क्लास हम क्रिएट करेंगे क्लास सेम 2। उसके बाद में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे और सेम 1 हमारी जो क्लास एक्सटेंड हो रही है उसका नाम, ठीक है। उसके अंदर हम आएंगे, यहाँ पर भी हम इंटीजर टाइप के क्या करेंगे, 5 वेरिएबल लेंगे। 4 वेरिएबल हमारे सब्जेक्ट के लिए हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स को कंटेन करेंगे और 5वां जो वेरिएबल है हमारा एवरेज 2 वो हमारी इनकी एवरेज वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन करेगा। यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया है सेम 2। उसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। M21 को हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है 89, M22 को हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है 98, M23 को 97, M24 को 79। तो ये हमारे मार्क्स हो गए सेकंड सेमेस्टर के, ठीक है, सब्जेक्ट जो है उनके। अब इनका हम एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर एवरेज 2 जो वेरिएबल था उसका यूज करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का। हमारे चारों सब्जेक्ट जो हैं उनको हम प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो यहाँ पर हमारी एवरेज वैल्यू निकल आएगी और उसको हम कंटेन कर लेंगे एवरेज 2 में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मेथड को क्लोज करेंगे और क्लास को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गई हमारी सेकंड क्लास। उसके बाद में हम क्या करेंगे, थर्ड क्लास को क्रिएट करेंगे जो कि क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी सेकंड क्लास को अपने अंदर। तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड क्लास है वो है सेम 3 जो कि एक्सटेंड कर रही है सेम 2 को, ठीक है। उसके बाद में सेम काम हम इसके अंदर करेंगे, सेमेस्टर 3 के अपने जितने भी मार्क्स हैं उनको कंटेन करेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप के हमने 4 वेरिएबल लिए हैं मार्क्स के लिए, एक लिया है आपका एवरेज जो कि इनकी एवरेज वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करेगा। यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया है सेम 3। उसके अंदर हमने जो वेरिएबल मार्क्स के लिए लिए हैं उनको वैल्यू इनिशियलाइज किए, M31 को 87, M32 को 78, M33 को 88 और M34 को 96। उसके बाद में इनका एवरेज फाइंड आउट कर लिया है, एवरेज 3 वेरिएबल के अंदर रिजल्ट को स्टोर करा लिया है। एवरेज के लिए वही फॉर्मूला है आपका, हम चारों जो सब्जेक्ट हैं उनकी वैल्यूज को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से। तो हमारा यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा एवरेज 3 वेरिएबल में। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर को क्लोज करेंगे और अपनी क्लास को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई तीसरी क्लास। उसके बाद में हम यहाँ पर फोर्थ क्लास को क्रिएट करेंगे जो कि अपने अंदर एक्सटेंड करेगी क्लास थर्ड को। तो यहाँ पर क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, इसका नाम भी हमने दिया है सेमेस्टर 4, सेम 4। एक्सटेंड करें किसको, सेमेस्टर थर्ड को अपने अंदर, ठीक। इसके अंदर भी हमने इंटीजर टाइप के आपके 5 वेरिएबल्स लिए हैं, 4 वेरिएबल इसके सब्जेक्ट के लिए और 5वां वेरिएबल आपका एवरेज के लिए। कंस्ट्रक्टर के अंदर आएंगे, सेम 4 यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हम सब्जेक्ट को जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज कर देंगे। M41 को हमने 79 इनिशियलाइज किया है, M42 को यहाँ पर 90 इनिशियलाइज किया है, M43 को 77 इनिशियलाइज किया और M44 को 96 वैल्यू इनिशियलाइज की है। उसके बाद में हम इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एवरेज 4 में हम चारों जो सब्जेक्ट हैं उनको मार्क्स को प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 4 सेमेस्टर का एवरेज हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर को क्लोज करने के बाद में हमने एक नॉर्मल यहाँ पर मेथड यूज किया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम दिया है हमने टोटल एवरेज, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं अपने टोटल एवरेज को। इट मीन्स हमने यहाँ पे आपके 4 सेमेस्टर के मार्क्स का एवरेज निकाला था, अब हम उन चारों सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स का टोटल करके उसका टोटल एवरेज निकालेंगे कि फाइनल हमारा एवरेज कितना आया। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस मेथड का यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पर वही चीज़ है, आपके जितने भी
सेमेस्टर का एवरेज आया है उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एवरेज 1 प्लस एवरेज 2 प्लस एवरेज 3 प्लस एवरेज 4 और डिवाइड कर देंगे 4 से। तो यहाँ पर हमारा टोटल एवरेज हमें पता चल जाएगा चारों सेम में हमारा एवरेज कितना फाइनल आया है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे मेथड को, यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज हो जाएगी। इसके बाद में हमने मेन क्लास बनाई है जिसका हमने नाम दे दिया है मल्टीपल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर अपने मेन मेथड को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने मेन मेथड डिफाइन किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके अंदर हमारी जो लास्ट वाली क्लास होती है sam4, उससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी के ऑब्जेक्ट के साथ में हम जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी उनके मेथड्स हैं उनकी कॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम sam4 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। sam4 ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया है as4 = न्यू sam4 कंस्ट्रक्टर। इसका आपको पता है कि हमने जितने भी मेथड यहाँ पे क्रिएट किए हैं उनके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। तो कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है जब हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते ही। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने एवरेज निकाला है उसको हम प्रिंट करा लेंगे। सभी सेमेस्टर के एवरेजेस को हम प्रिंट कराएंगे, उसके बाद में उसके टोटल को प्रिंट कराएंगे। तो पहला वाला जो हमारा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन है उसमें हम स्टेटमेंट दे रहे हैं सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर सेमी कॉलम के अंदर सेमेस्टर 1 एवरेज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट के साथ में क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हमने वेरिएबल में रिटर्न करवाई थी, इट मीन्स स्टोर की थी एवरेज 1 में, उसको हम प्रिंट करा रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ में कॉलिंग करके। ठीक है, यहाँ पे as4 डॉट एवरेज 1, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद में सेकंड वाले में भी ठीक यही काम किया गया है। सेमेस्टर 2 एवरेज और सेमेस्टर 2 का जो एवरेज 2 वेरिएबल था उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया है उसके ऑब्जेक्ट के साथ में कॉलिंग करके। तीसरे वाले में हमने तीसरा वाला जो एवरेज फाइंड आउट किया था सेम का उसको प्रिंट करा लिया है। चौथे वाले में चौथे सेमेस्टर का जो आपका एवरेज निकल के आया था उसको हमने यहाँ प्रिंट कराया है। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे। तो लास्ट वाले में हमने क्या किया है, आपको पता था कि इंट टोटल नाम का जो हमने टोटल एवरेज नाम का जो हमने एक नॉर्मल मेथड क्रिएट किया था उसमें हमने वैल्यू रिटर्न करवाई थी। ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पर कॉलिंग करेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट में ही इसकी कॉलिंग कर दी है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में टोटल एवरेज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज प्लस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं सबसे पहले as4 डॉट हमारे मेथड का नाम टोटल एवरेज। ठीक है, यहाँ पे ये कॉलिंग हो रही है इस मेथड की और कॉलिंग के बाद में जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद में यहाँ मेन मेथड को क्लोज किया गया है और क्लास को क्लोज कर दिया गया है। इस तरीके से इस प्रोग्राम का आपका जो आउटपुट आएगा वो आपको मिलेगा सेमेस्टर 1 एवरेज 91, सेमेस्टर 2 एवरेज 90, सेमेस्टर 3 एवरेज 87, सेमेस्टर 4 एवरेज 85 और टोटल एवरेज 88। तो ये यहाँ पर आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका यूज करते हैं।